Hello friends, our today's topic is the speed control of induction machine. And in last session we have already gone through the starting of induction machine, that we have seen the starters. Okay, so today's topic is speed control of induction motor. So speed control of induction motor topic is divided in a two way. One portion is at a stator side and another portion related with a rotor side. So this lecture is related with the stator side, okay, and it will be further continue in the next lecture, that is related with the rotor side. Okay, so speed control of induction motor. So now we know that speed control must be required as per your application. ओके कि भाई लोड इस तरह है तो हमें मोटर की स्पीड वेरी करनी पड़ेगी कि भाई इतनी चाहिए, समटाइम इट्स रिक्वायर्ड दिस मच एंड समटाइम इट्स रिक्वायर्ड दैट मच. ओके, सो वी रिक्वायर टू वेरी द इंडक्शन मशीन स्पीड. ओके, which is we can say disadvantage because induction machine is a constant speed machine. Okay, so कैसे हम स्पीड को वेरी कर सकते हैं. ओके, कैसे हम स्पीड को वेरी करेंगे. सो इंडक्शन मशीन की स्पीड के लिए हम डिफाइंड करेंगे कि भाई इक्वेशंस क्या है, कौन से पैरामीटर पर डिपेंड कर रही है स्पीड, क्या चेंज करोगे तो स्पीड चेंज हो सकती है. ओके, सो दैट वी विल सी इन दिस सेशन. ओके, सो वो रोटर साइड से भी हो सकता है एज वेल एज स्टेटर साइड से भी हो सकता है. ओके, so in this section we will see only stator part only. Okay, so a three phase induction motor basically a constant speed machine. वो तो constant speed machine है, अगर उसकी स्पीड वेरी करनी है तो हमें कुछ लॉस करना पड़ेगा. ओके, सो it is difficult to control the speed. The speed control of induction motor is done at the cost of decreasing efficiency and obvious power factor. ओके, ये दो चीज़ कम होगी. ओके, पर अगर हमें करनी है तो फिर ये हम निगलेक्ट करते हैं. बिफोर डिस्कसिंग द मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल थ्री फेज इंडक्शन मोटर वन शुड नो दी बेसिक फार्मूला ऑफ स्पीड एंड टॉर्क. ऑब्वियस एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि भाई you must know the equation, means performance parameter that we have already covered. Okay bhai, torque equations, speed equations, current equations, power equations. Okay, so from that equation we can say कि भाई स्पीड इन पैरामीटर पे डिपेंड करती है, अगर ये चीज़ चेंज करोगे तो स्पीड चेंज हो सकती है. ओके, सो लास्ट वन we have a standard equation of synchronous speed, ns equal to 120 f by p, where f is your supply frequency and p is number of stator pole. So from this we can say कि भाई अगर मैं फ्रीक्वेंसी वेरी करूँगा तो सिंक्रोनस स्पीड वेरी होगी. सेम वे आई कैन से कि भाई अगर मैं पोल चेंज करूँगा तो सिंक्रोनस स्पीड वेरी होगी. ओके, वी हैव वन मोर इक्वेशन ऑफ रोटर स्पीड. ये रोटर स्पीड का इक्वेशन है, एन व्हेन एन इज योर रोटर स्पीड इक्वल टू एन एस इन ब्रैकेट 1 माइनस एस, वेयर एन एस इज योर सिंक्रोनस स्पीड 1 माइनस एस. अगर यहाँ सिंक्रोनस स्पीड चेंज हो रही है तो आई कैन चेंज द रोटर स्पीड. रोटर स्पीड दैट इज नथिंग बट अ मोटर स्पीड. ओके, सो मोटर स्पीड भी चेंज होगी. सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि भाई ये चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो होगा, पोल चेंज होगा तो होगा, स्लीप चेंज होगा तो स्पीड चेंज हो सकती है. ओके, this is one or two equation. One more equation we have, that the torque equation. So torque standard equation is nothing but 3 upon omega, we can say 2 pi ns s e2 square into r2 upon r2 square plus sx2 square. Okay, here the value of sleep is 1 or 0 accordingly the starting and running condition. Running condition में हो तो भाई 1 हो जाएगा, सॉरी वैल्यू होगी, अदरवाइज अगर स्टॉप कंडीशन में तो एस इक्वल टू 1 हो जाएगा. ओके, सो टॉर्क वी कैन से ऑल्सो दिस इज E2 इज नथिंग बट, सो हियर E2 इज अ रोटर EMF. ओके, एंड सिंक्रोनस स्पीड इज R2 रोटर रेजिस्टेंस, X2 रोटर रिएक्शन, एंड T इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर. वी हैव अ स्टैंडर्ड इक्वेशन. ओके, सो from that we can say कि भी
स्पीड कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड है और कौन से पैरामीटर चेंज करोगे तो स्पीड चेंज हो सकती है, तो वो दो साइड से है। आप रोटर साइड से भी वेरी कर सकते हो एज वेल एज स्टेटर साइड से भी वेरी कर सकते हो। ओके, द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर चेंज फ्रॉम बोथ स्टेटर एंड रोटर साइड। द कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मशीन फ्रॉम द रोटर साइड आर फर्दर क्लासीफाई। का तो आप फ्रीक्वेंसी वेरी करो, का तो भाई पोल वेरी करो। So frequency control or sometime is known as a V by F control, that we will see why the name is given V by F control. Then pole को vary करो, then voltage vary करो, voltage vary करोगे तो you can directly control the speed. And standard we have normally resistor stator side add कर दो. Okay, this is the one we can say fan regulator we can say कि भाई resistor change करोगे तो आप वैल्यू स्पीड वेरी कर सकते हो। Okay, so from equations we can say कि भाई these are the methods to control the speed of induction motor from stator side. Same way from the rotor side we have a add external rotor resistance, cascade arrangement, कोई special arrangement करो, and lastly we have a slip power recovery or we can say EMF injection in the rotor side. Okay, so in this session we will see only a stator portion, stator side control this way, and in next session we will see the rotor side portion. Okay, so let's start with the first one, that is a speed control of stator side, and first one is a V by F control or frequency control. Okay, so we have a standard equation and the standard equation is nothing but a ns equal to 120 f by p. So from that we can say कि भाई frequency वेरी करोगे तो synchronous speed वेरी होगी, and synchronous speed वेरी करोगे तो rotor speed भी वेरी हो सकती है. Okay, so this is one equation. Okay, now another thing is, now induction motor work on the mutual induction principle, and another machine that is work on the same principle, that is a transformer. So कुछ इक्वेशंस है दोनों में सेम है. सो इन ट्रांसफार्मर वी हैव इक्वेशन दैट इज E और V इक्वल टू 4.445 kT इंटू 5. ये ट्रांसफार्मर का इक्वेशन है इफ यू रिमेंबर. ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन से फ्लक्स इक्वल टू V अपॉन 4.44 kT into F. So this equation is also applicable for the induction motor. Okay, so now in a frequency control, क्या होगा? Okay, so from this equation we can say अगर फ्रीक्वेंसी में वेरी कर रहा हूँ मीन्स इसको बढ़ा रहा हूँ तो फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. अगर फ्रीक्वेंसी कम कर रहा हूँ तो फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा. सो फ्लक्स वेरी फ्रीक्वेंसी वेरी करूँगा तो क्या होगा? फ्लक्स वेरी होगा. लेकिन अगर फ्लक्स वेरी हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगा? कोर में बी गो इन द सैचुरेशन फॉर्म. कोर सैचुरेशन में चला जाएगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा. ओके, सो दैट इज़ अ बिग डिसएडवांटेज. ओके, तो ये नहीं होना चाहिए, कोर सैचुरेशन में नहीं जाना चाहिए. तो अब क्या करोगे स्पीड कंट्रोल करने के लिए थ्रू दी फ्रीक्वेंसी? सो वन लॉजिक इज़ देयर कि भाई फ्रीक्वेंसी अगर हम चेंज कर रहे हैं उसके साथ साथ लेट से वोल्टेज को भी वेरी करूँ तो लेट से फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, साथ ही साथ वोल्टेज को अगर मैं रिड्यूस करूँ तो हाँ, तो ये क्या होगा? तो दिस पोर्शन मीन्स अगर इसको कम करूँ वोल्टेज को कम करूँ और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊँ तो क्या होगा? दिस मीन्स 5 रिमेन कांस्टेंट. जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ा रहा हो फ्रीक्वेंसी को कम करूँ. सो दिस वी कैन से V बाई एफ रेशियो रिमेन कांस्टेंट. वेरी तो मैं कर ही रहा हूँ फ्रीक्वेंसी को, बट विथ मेंटेन दी V बाई एफ कांस्टेंट, क्योंकि वो हमें कांस्टेंट रखना है. अदरवाइज कोर गोज इन द सैचुरेशन मोड मीन्स फ्लक्स को कांस्टेंट रख रहा हूँ. ओके, सो ये कांस्टेंट करके हम वेरी कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, एंड वी कैन वेरी द स्पीड ऑफ द
machine. So now if we change the frequency, synchronous speed change, but with the decreasing in the flux frequency, flux will decrease, and this change in value of flux causes the saturation of the rotor and stator core, which will further cause increase in the obvious core saturation में जाएगा तो नो लोड लॉसेस बढ़ जाएंगे. ओके, करंट फ्लो हो जाएगा. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द फ्लक्स कांस्टेंट, एंड इट ओनली पॉसिबल इफ़ वी चेंज द वोल्टेज. और फ्लक्स कांस्टेंट कब होगा? अगर मैं साथ में वोल्टेज को भी चेंज कर सकता हूँ. तो अब फ्रीक्वेंसी, सो इफ़ वी डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी, फ्लक्स डिक्रीज, बट एट द सेम टाइम्स अब वी डिक्रीज द voltage, sorry, increase the voltage, तो sorry, flux will be automatically decrease. okay, causing no change in the flux. पता चला कि भाई अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा हो तो फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, साथ में वोल्टेज को भी डिक्रीज करूँ, अगर वोल्टेज को भी डिक्रीज करूँ तो क्या होगा? फ्लक्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. सो दैट रेशियो रिमेन कांस्टेंट. So here we keep the ratio V by F constant, hence its name is given V by F method. Okay, for the controlling of the speed of 3-phase induction motor, V by F method is the best. Okay, ड्राइव्स पोर्शन में मैक्सिमम ये मैथडोलॉजी यूज़ होती है V by F कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर. ओके, फ्रीक्वेंसी हम बाय इन्वर्टर और सम कन्वर्टर वी आर वेरिंग दैट फ्रीक्वेंसी यूजिंग सम इन्वर्टर. ओके, इन्वर्टर की मदद से हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं, बट कांस्टेंट रेशियो करके V by F मेंटेन कांस्टेंट. ओके, और स्पीड को वेरी करते हैं. ओके, सो दिस इज़ योर फ्रीक्वेंसी स्पीड कंट्रोल, और स्पीड कंट्रोल बाय द फ्रीक्वेंसी वी कैन से. ये एक मैथडोलॉजी. ओके, देन वी हैव अ कंट्रोलिंग द सप्लाई वोल्टेज. So we have a standard equation, T is proportional to V square. Okay, or torque from this we can say the torque produced by running condition. Okay, so in low slip we have this equation which we have already done in a slip torque characteristic. Okay, so from that we can say T is proportional to S E2 square, but rotor resistance is a constant, so we can say T is proportional to it, or we can say E2 is proportional to V. So finally we can say T is proportional to V square. सो अगर मैं वोल्टेज रिड्यूस करूँगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? टॉर्क विल ऑल्सो भी रिड्यूस. टॉर्क रिड्यूस हो रहा है तो फ्रॉम वी कैन से कि भाई टॉर्क वेरी हो रहा है तो आई कैन से कि स्पीड भी वेरी होगा. ओके, सो बट फॉर द सप्लाइंग द सेम लोड द टॉर्क मस्ट बी रिमेन सेम, and it is only possible if we increase the slip, and if we slip increase the motor will run at some reducing the speed. So we can say अगर टॉर्क को हम कांस्टेंट फॉर्म में ले लें तो अगर आप वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी. अगर वोल्टेज की वैल्यू कम करोगे तो स्पीड कम हो जाएगी. ओके, बट दिस मैथड वी आर यूजिंग वेरी रेयरली. ओके, so this method of speed control is used rarely because small change in the speed require large reduction in the voltage. okay, थोड़ी स्पीड चेंज करने के लिए हमें वोल्टेज ज़्यादा रिड्यूस करने पड़ते हैं. ओके, हैंस द करंट ड्रॉन तो करंट मैक्सिमम फ्लो होगा विच कोज द ओवर हीटिंग ऑफ द इंडक्शन मशीन. ओके, सो दिस यू कैन सी कि भाई वोल्टेज से भी हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, बट इट हैविंग सम इट्स ओन लिमिटेशन. ओके, then we have a changing the number of poles. okay, so now in अगर आप पोल चेंज करोगे तो वी हैव इक्वेशन एन एस इक्वल टू 120F बाई पी. ओके, सो पोल को चेंज करोगे सिंक्रोनस स्पीड चेंज होगी. सो इन पोल चेंजिंग मेथड वी हैव टू मैथडोलॉजी, मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग मेथड एंड पोल एम्पलीट्यूडेशन मेथड. ओके, so now in multi-stator winding method, in this method speed control of induction motor we provide two separate winding in stator side. okay, these two stator winding are electrically isolated from each other and are wound for two different number of pole.
using the switching arrangement at the same time supply is given to the one winding only and hence the speed control is done. Obvious simple logic is that. Okay, पोल बढ़ाते जाओ, पोल कम करो, बढ़ाओ, कम करो. Okay, by the winding arrangement, so you can directly control the speed. Okay, disadvantage of this method are that the smooth speed control is not possible. This is more costly and less efficient as you require the two stator winding. Okay, this method of speed control can only applicable for the squirrel cage induction motor. Okay, so this is a simple methodology. And then we have a pole amplitude modulation method. Now in this speed control 3-phase induction motor, the original sinusoidal जो MMF जनरेट हो रहा है, ओके, वो मॉड्यूलेट करते हैं हम अनदर साइनोसोडियल MMF से. ओके, तो वही फिनोमिना अप्लाई करते हैं कि भाई 2 पोल लेंगे या मल्टीपल पोल लेंगे, बट जो फॉर्म जनरेट हो रहा है एक मैग्नेटिक MMF उसको अनदर दूसरे मैग्नेटिक मोटिव फोर्स को उससे हम एम्पलीट्यूड करेंगे, मॉड्यूलेट करेंगे. ओके, तो मॉड्यूलेट होगा तो फाइनली रिजल्टेंट जो आएगा वो वेरी होगा. दैट मीन्स स्पीड वेरी, NS मीन्स resultant will be in the form of some variable. So finally we can say give speed of vary. Okay. And last we have nothing but adding the rheostat in the stator winding. अगर वेरिएबल रजिस्टर स्टार्टिंग में लगा देते हो, ओके, ये हमने स्टार्टर में भी देखा था. ओके, सो स्टार्टिंग में लगाओ या कोई भी अगर वेरिएबल रजिस्टर लगा देते हो तो क्या होगा, यू कैन वेरी द वैल्यू ऑफ रजिस्टर. Okay, so finally you can vary the voltage, we can say drop होगा, so finally you can vary the speed. voltage vary होगा तो finally you can vary the speed. जो simple fan regulator में होता है we can say that logic is there, but ये methodology बहुत rarely use करते हैं because register is there and register आएगा तो obvious power loss is there. Okay, तो ये methodology हम maximum use नहीं करते हैं. So in this method, the speed control of 3-phase induction motor rheostat is added in the stator circuit. Due to this, voltage get dropped. In the case of phase induction motor, torque is produced given by T is proportional to S into V2 square. It's a V2 square. If we decrease the supply voltage, torque will also be decreased. But for supplying the same load, the torque must be remain same. And if it is only possible, if we get increase the speed, okay, and slip increase the motor will reduce the speed. Okay, so this is accordingly your equation. Okay, so I think this is done in the rotor stator side. So here I just end our session. Now in next session we will see the rotor side. Okay, rotor side speed control. Okay, thank you very much.